हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके 360। दोस्तों, आज की वीडियो में जून मंथ 2023 के करंट अफेयर के 50 टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला इम्पोर्टेंट सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो इसमें सर्वाधिक पदक पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा जीते गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, पंजाब यूनिवर्सिटी। और पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें सर्वाधिक पदक के साथ पहले स्थान पर रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इसमें उसने 69 पदक जीते हैं कुल। इसमें शामिल हैं 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 ही कांस्य पदक हैं। और दूसरे स्थान पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर रही है। इसने 24 स्वर्ण, 27 रजत और 17 कांस्य पदक जीते हैं, कुल 68 पदक जीते हैं। और तीसरे स्थान पर जैन यूनिवर्सिटी रही है, जो पिछले संस्करण की विजेता थी। ये संस्करण 2021 का था, लेकिन संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था। आगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर जीतू था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जीतू। आशा शुभंकर था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो भोपाल में आयोजित किए गए थे और लाइव जो फीफा विश्व कप हुआ था कतर में 2022 का, उसका शुभंकर था लाइव। तो इनके शुभंकर याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर नाम जीतू रखा गया है, जो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु स्वेप, डियर या बारहसिंगा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 25 मई से 3 जून 2023 तक किया गया था। यह इसका थर्ड संस्करण था। इसका पहला जो आयोजन किया गया था 2020 में किया गया था उड़ीसा में। तीसरा क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भारत। भारत ने यह खिताब चौथी बार जीता है। इससे पहले भारत ने यह खिताब 2004, 8, 15 और 2023 में अभी ये खिताब जीता है। और पाकिस्तान इस बार उपविजेता रहा है। यह इसका 10वां संस्करण था। सर्वाधिक बार विजेता भारत है, जो इस 4 बार जीत लिया इसने। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का आयोजन ओमान के सलालाह शहर में 23 मई से 1 जून 2023 तक खेले गए हैं ये गेम। इनका प्रारंभ 1988 में हुआ था, जो पहला गेम खेला गया था कराची पाकिस्तान में, और विजेता भी पाकिस्तानी था 1988 में। एशियाई हॉकी फेडरेशन द्वारा ये कराए जाते हैं और एशियाई फेडरेशन की स्थापना 1958 में हुई थी। तो आप इतना भी याद रखिएगा। पहली बार महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब भी भारत ने जीता है। पुरुषों और महिलाओं का दोनों खिताब भारत के द्वारा जीते गए हैं 2023 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, भारत। भारत ने 4 बार की चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार जूनियर महिला हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। यह इसका 8वां संस्करण था। आयोजन काकामीगाहारा, जापान में हुआ था। 3 से 11 जून 2023 तक ये गेम खेले गए हैं। इनका प्रारंभ 1992 में हुआ है। सर्वाधिक बार विजेता है दक्षिण कोरिया, जो दक्षिण कोरिया ने यह खिताब 4 बार जीता है। और भारत ने यह खिताब पहली बार जीता है, आप ये भी याद रखिएगा। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप एक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 फील्ड हॉकी चैंपियनशिप है। इसका आयोजन एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा कराया जाता है। महिला और पुरुषों का दोनों का आयोजन एशियाई हॉकी फेडरेशन कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? तो उरुग्वे इसमें विजेता है और इटली है उपविजेता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उरुग्वे। उरुग्वे ने यह अपना पहला खिताब जीता है। उरुग्वे फीफा अंडर 20 विश्व कप का पहली बार विजेता बना है। मेजबान है अर्जेंटीना, जो 2023 में इसकी मेजबानी अर्जेंटीना ने की है 20 मई से 11 जून 2023 तक। यह संस्करण इसका 23वां था। इनका प्रारंभ 1977 में हुआ था। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन है? तो मुत्तमिच सेल्वी, ये तमिलनाडु की महिला हैं, निवासी हैं तमिलनाडु की। तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है और वे तमिलनाडु की पहली महिला बन गई हैं माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष ये पहले ही नामित किए गए थे, लेकिन अभी इन्होंने पदभार संभाला है। तो अजय बंगा विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। यह विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष हैं और इनसे पहले विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष डेविड मलपास थे। तो अजय बंगा ने डेविड मलपास का स्थान लिया है। अब बात करते हैं विश्व बैंक के बारे में। अध्यक्ष अजय बंगा हैं जो 14वें नंबर के बने हैं। एमडी एक्सल बेन ट्राट सनबर्ग हैं। एमडी और सीएफओ अंशुला कांत हैं। मुख्य अर्थशास्त्री इंडरमिट गिल हैं और विश्व बैंक की स्थापना 7 जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। अब बात करते हैं अजय बंगा के बारे में। इनकी बात हुई है तो अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष होंगे। उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक 3 मई 2023 को अजय बंगा का चयन हुआ था। अजय बंगा इस संस्था की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय हैं। अजय बंगा का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। अजय बंगा को वर्ष 2016 में भारत सरकार के द्वारा वित्तीय क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये जो अवार्ड मिला है पद्मश्री 2016 में, इसे याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिडेंस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 16 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 16 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है विश्व में। और 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस जो 2014 से मनाया जा रहा है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस और रूसी भाषा का दिवस 6 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। महासागर दिवस, विश्व महासागर दिवस 8 जून को और विश्व नेत्रदान दिवस 10 जून को। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता रक्तहीनता दिवस मनाते हैं। परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिडेंस, ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष या वितरण और विश्व बैंक ने मिलकर 16 जून 2008 को पहला अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस मनाया था, जिसका उद्देश्य बनाने वाली कंपनियों में सुधार लाने में प्रवासन की भूमिका और उनके प्रेषण को उजागर करना था। केंद्र सरकार ने मणिपुर में किसकी अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया है? तो अनुसुईया उइके वहाँ की जो राज्यपाल हैं मणिपुर की, तो उनकी अध्यक्षता में ये शांति समिति का गठन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अनुसुईया उइके। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह हैं और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में हुई मणिपुर हिंसक घटनाओं की जांच के लिए इसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक आयोग गठित किया है। तो अजय लांबा की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अजय लांबा। तो याद रखिएगा जो अनुसुईया उइके बनी है वो शांति समिति की अध्यक्ष बनी है और ये जो जांच होगी घटनाओं की उसके अध्यक्ष हैं अजय लांबा। जो शांति समिति की अध्यक्ष बनी है वो अनुसुईया उइके बनी है। दोनों ही मणिपुर में इन घटनाओं से संबंधित ये समिति बनी है। तो मणिपुर हिंसक घटनाओं की जांच के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है। इसमें अन्य 2 सदस्य शामिल हैं, हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभाकर। ये 2 सदस्य और भी शामिल हैं इसमें। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारतीय निशानेबाज गौतम भनोट और अमिनव साव ने कौन सा पदक जीता है? तो इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण पदक। बात करें अगर ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप 2023 के बारे में, तो इनका आयोजन जर्मनी के स्वेल में किया गया था। भारत ने इसमें 15 पदक जीते हैं और इनमें शामिल हैं 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक। और भारत कुल 15 पदक के साथ इसमें पहले स्थान पर रहा है। और स्वर्ण पदक दिलाने वालों में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में सैन्यम ने ये स्वर्ण पदक दिलाए हैं और पुरुष पदक में धनुष श्रीकांत ने और पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल में अमनप्रीत सिंह ने, 10 मीटर एयर राइफल्स मिश्रित टीम में अभिनव साव और गौतम भनोट ने स्वर्ण पदक दिलाया है। महिला टीम में गौतमी, स्वाति और सोनम महिला ये शामिल हैं। और 25 मीटर पिस्टल में मेघना, पायल खत्री और सिमरनप्रीत कौर बरार की महिला टीम सोना जीतने में सफल रही थी। तो आपको जितने भी इसमें नाम बताए गए हैं इन सभी ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है।
इस स्कोप में। आगे 12वां क्वेश्चन है, एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें कुल 19 पदक जीते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 19 पदक, और कुल 23 पदक जीते हैं इसमें जापान ने, और जापान पहले स्थान पर रहा है। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जापान पहले स्थान पर रहा है। जापान ने इसमें 14 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 23 पदक जीते हैं। और दूसरे स्थान पर चीन रहा है। चीन ने 11 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक सहित उसने भी कुल 19 पदक जीते हैं। तो उसने स्वर्ण पदक ज़्यादा जीते हैं भारत से, इसलिए वो पहले दूसरे स्थान पर है, और भारत रहा है तीसरे स्थान पर। भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं 6 और 7 रजत और 6 कांस्य पदक, और कुल 19 पदक हैं भारत के इस बार। मेजबान रहा था एचोंग दक्षिण कोरिया। इनकी मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की है। 4 से 7 जून 2023 तक खेले गए हैं। यह संस्करण इसका 20वां था। प्रारंभ 1986 में किया गया था। 13वां क्वेश्चन है, एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डेकाथलॉन में गोल्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभी 2023 में इन्होंने ये पदक जीता है। तो सुनील कुमार इसमें इस प्रतियोगिता में गोल्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सुनील कुमार। चैंपियनशिप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब डेकाथलॉन इवेंट में भारत ने मेडल जीता है। यह गोल्ड मेडल भारत का दूसरा मेडल है, लेकिन ये पहला गोल्ड मेडल है भारत का इस प्रतियोगिता में। तो इससे पहले 2016 में भारत के लिए पहली बार कृष्ण कुमार ने ब्रांज मेडल जीता था, तो उन्होंने कांस्य पदक जीता था भारत के लिए इस प्रतियोगिता में। अब जानते हैं डेकाथलॉन के बारे में। डेकाथलॉन एक इवेंट है जिसमें ट्रैक और फील्ड दोनों इवेंट शामिल होते हैं। डेकाथलॉन में केवल पुरुष हिस्सा लेते हैं। डेकाथलॉन में एथलेटिक्स के कुल 10 इवेंट शामिल होते हैं, जो 5-5 की संख्या में 2 दिन में आयोजित किए जाते हैं। अभी हाल ही में सुलोचना लाटकर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो सुलोचना लाटकर प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वे सिनेमा से संबंधित थी। सुलोचना लाटकर को धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की मां के नाम से भी जाना जाता है। उनकी आखिरी फिल्म परीक्षा थी, जो 2007 में आई थी। आगे 15वां क्वेश्चन है, ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो ट्विटर की नई सीईओ लिंडा याकारिनो बनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लिंडा याकारिनो। तो याद रखिएगा, ट्विटर की नई सीईओ लिंडा याकारिनो बनी है। और ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क। ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई है। आगे, ज्योति ग्रह किस राज्य की योजना है? तो ज्योति ग्रह योजना अभी कर्नाटक के द्वारा लॉन्च की गई है। अभी लॉन्च की जाएगी जुलाई में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कर्नाटक। और कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया। अभी मई में बनी थी। तो कांग्रेस ने इसमें 135 सीटें जीती थी, और इसमें 224 विधानसभा की सीटें हैं, और उसने 135 जीती हैं। तो पूर्ण बहुमत के साथ इसकी सरकार बनी थी कांग्रेस की कर्नाटक में। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की गृह ज्योति योजना को कर्नाटक में 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डेनिस फ्रांसिस अगले सत्र के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं 78वें सत्र के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस त्रिनाद और टबैको के अभी वर्तमान में राजदूत हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है महासभा का। 20 सितंबर 2023 से महासभा के 78वें सत्र की शुरुआत से अध्यक्ष पद संभालेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष लाना नूसीबे हैं, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं। अभी वर्ष 2023 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियन कौन बना है? तो ये देव शाह द्वारा जीता गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, देव शाह। अमेरिका में रहने वाले भारतवंशी देव शाह वर्ष 2023 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियन बने हैं। उन्होंने सामो फाइल शब्द का सही उच्चारण करके $50,000 की राशि ये इस प्रतियोगिता में जीती है। इस शब्द का अर्थ है, यानी सामो फाइल का रेतीले इलाके में उगने वाला पौधा। नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता की शुरुआत 1925 में हुई थी।
तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे, बीबीसी के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बीबीसी के नए अध्यक्ष बने हैं कार्यकारी अध्यक्ष एलन स्टीफंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है एलन स्टीफंस। ब्रिटिश सरकार ने रिचर्ड शॉप के इस्तीफे के बाद एलन स्टीफंस को बीबीसी का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब बात करें बीबीसी के बारे में। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 1922 को हुई थी। लंदन जो इंग्लैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। कार्यकारी अध्यक्ष अभी ये बने हैं स्टीफन, और महानिदेशक टिम डेवी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 6 जून 2023 को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह इनकी राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाई गई है, 350वीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक उनका हुआ था 1974 में। उन्हें औपचारिक रूप से रायगढ़ किले में अपने क्षेत्र जो छत्रपति का ताज पहनाया गया था। जन्म उनका 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में 50 वर्ष की आयु में रायगढ़ किले में, जो रायगढ़ महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। राज तिलक उनका 2 बार हुआ है, पहला जून 1674 में और दूसरा 24 सितंबर 1674 में। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने ये खिताब जीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन जीतने के साथ ही सर्वाधिक 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब भी नोवाक जोकोविच के द्वारा ही जीता गया था। फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कैस्परूर को हराया था। नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स वर्ग में कम से कम 3 बार चारों ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रेंच ओपन 2023 महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब ईगा स्वितेक ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ईगा स्वितेक। ये पोलैंड की निवासी हैं। पोलैंड की विश्व नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वितेक ने फ्रेंच ओपन के महिला सिंगल्स वर्ग में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को हराया है। कैरोलिना मुचोवा को हराकर ईगा स्वितेक ने अपने कैरियर का यह 14वां खिताब जीता है। इस जीत के साथ ही ईगा स्वितेक ने 4था ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। वर्ष 2002 में सेरेना विलियम्स के बाद 22 वर्ष की आयु में 4 ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी जीतने वाली ईगा स्वितेक सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। ईगा स्वितेक के द्वारा जीते गए ग्रैंड स्लैम खिताब हैं फ्रेंच ओपन 2020, 2022 और 2023 में अभी जीता है। तो 3 फ्रेंच ओपन जीते हैं और 1 ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2022 में जीता था। पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आयोजन अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका। ये 14 जून 2023 को आयोजित किया गया था। नौसैनिक युद्ध अभ्यास कोमोडो 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? एक बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास है, तो इसका जो आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इंडोनेशिया। यह इसका 4था संस्करण है और प्रारंभ 2014 में हुआ था। इसमें भारतीय नौसैनिक पोत सतपुरा ने भाग लिया था। आगे, किस भारतवंशी को हार्वर्ड वैश्विक स्वास्थ्य विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो विक्रम पटेल इस स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष बनी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अमेरिका में भारतवंशी विक्रम पटेल को हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के वैश्विक स्वास्थ्य सामाजिक चिकित्सा विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उनका जन्म मुंबई में हुआ था। 1 सितंबर 2023 को वे इस पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। 26वां क्वेश्चन है, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो स्वच्छता शेखर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की पहली महिला अधिकारी बनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है स्वच्छता शेखर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे सेना की उत्तरी कमान की सप्लाई चेन की जिम्मेदारी संभालने वाली मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की पहली महिला अधिकारी कर्नल स्वच्छता शेखर को सौंपी गई है। स्पेशल ओलंपिक
विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इनकी मेज़बानी जर्मनी करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी। ये खेल जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किए जाएंगे। इन खेलों का आयोजन 17 से 25 जून 2023 तक किया जाएगा। आयोजन प्रत्येक 4 साल बाद होता है। स्पेशल ओलंपिक में भारत की अध्यक्षता कर रही हैं जो मलका नड्डा हैं, वो अध्यक्षता कर रही हैं भारत की। ज्वालाटन इब्राहिमोविच ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो वे उनका संबंध किस खेल से है? तो वे एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फुटबॉल खिलाड़ी, और वे स्वीडन के निवासी हैं। NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की इंडिया रैंकिंग 2023 में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्था कौन बना है? तो IIT मद्रास इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है ओवरऑल सभी कैटेगरी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है IIT मद्रास। ये लगातार 5वें साल इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। गुट्टी पेंटल का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वे एक अभिनेता थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है अभिनेता। तो उन्होंने लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत में शकुनी मामा की भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा, शकुनी मामा की भूमिका धारावाहिक में निभाई थी गुट्टी पेंटल ने। उनका अभी निधन हो गया है। इंडियन आर्मी सेना सेवा कोर में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? तो इंडियन आर्मी में सेना सेवा कोर की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर प्रियंका सिंह बनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है प्रियंका सिंह। किस भारतवंशी विज्ञानी को स्पिनोजा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? तो जोइता गुप्ता को यह पुरस्कार मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जोइता गुप्ता। ये पुरस्कार अक्टूबर 2023 में दिया जाएगा। भारतीय मूल की प्रोफेसर जोइता गुप्ता उन 2 विज्ञानियों में शामिल हैं जिन्हें प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। इसे डच नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, स्पिनोजा पुरस्कार का दूसरा नाम डच नोबेल पुरस्कार है। यह सम्मान विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व और प्रेरणादायक कार्य के लिए दिया गया है। जोइता गुप्ता को पुरस्कार के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च करने के लिए 15 लाख यूरो प्रदान किए जाएंगे। जोइता गुप्ता एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में सतत और पर्यावरण एवं विकास की संकाय प्राध्यापक हैं। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है, वो वहीं अभी रह रही हैं। जोइता गुप्ता ने 2007 में पूर्व उपराष्ट्रपति अमेरिका के उपराष्ट्रपति अल गोर के साथ नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया था। जोइता गुप्ता और टोबी केयर्स को 4 अक्टूबर 2023 को यह सर्वोच्च विशिष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार हर साल नीदरलैंड में काम करने वाले शोधकर्ताओं को दिया जाता है। दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर कौन बने हैं? तो करीम बेंजो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है करीम बेंजो। करीम बेंजो ने प्रो लीग के चैंपियन क्लब अल इत्तेहाद यानी सऊदी अरब का क्लब है जो के साथ 3 वर्ष के लिए 3529 करोड़ यानी 400 मिलियन यूरो प्रति वर्ष का अनुबंध किया है। दूसरे सबसे महंगे फुटबॉलर खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के निवासी हैं। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है भारत। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 27 साल बाद पुनः भारत में आयोजित होगी। इससे पहले 1996 में भारत में आयोजित की गई थी। ये भारत ने अब तक 6 बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीता है और 6 बार ही जो वेनेजुएला है इसने भी ये इसका खिताब 6 बार जीता है। तो दोनों देश पहले स्थान पर हैं मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के जो मामले में, भारत और वेनेजुएला। तो आप ये भी याद रखिएगा, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 71वां संस्करण है, इस साल नवंबर में हो सकता है 2023 में। मार्शल के जीवन व्यापन की लागत सर्वे 2023 के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे महंगा शहर मुंबई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है मुंबई। भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर मुंबई है। इसके बाद नई दिल्ली का स्थान है जो विश्व में 169वें स्थान पर है। चेन्नई का स्थान 3रे नंबर पर है भारत में। वैश्विक रूप से 5 महाद्वीपों के 227 शहरों में मुंबई का स्थान 147वां है। वैश्विक रूप से इस सूची में सबसे महंगा शहर हांगकांग है। इवान मैनुअल मैरीजेस का निधन हो गया। वे किस कंपनी के CEO थे? तो वे डियाजियो कंपनी के CEO थे।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है डियाजियो। डियाजियो दुनिया की सबसे बड़ी शराब कंपनी है। भारतीय मूल के इवान मैनुअल मेनेजेस का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। आगे, ड्रूकवेल साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन जो भूटान में किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, जिसमें ऑप्शन दिया नहीं है लेकिन ये भूटान में किया जाएगा, तो आप यहाँ ऑप्शन में सही कर लीजिएगा, भूटान में आयोजित होगा। इसका आयोजन 12 अगस्त 2023 को 3 दिवसीय आयोजन होगा। यह इसका 12वां संस्करण है। कौन सा देश डिजिटल पेमेंट लेन देन में विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत विश्व में शीर्ष स्थानों पर रहा है डिजिटल लेन देन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है भारत। MyGov इंडिया के अनुसार पिछले वर्ष यानी 2022 में 89.5 अरब डिजिटल पेमेंट लेन देन के साथ भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो याद रखिएगा, इसमें जो राशि का नाम नहीं दिया है, ये इतने पेमेंट हुए हैं। हालांकि इन लेन देन से जुड़ी राशि की जानकारी नहीं दी गई है। 2022 में वैश्विक रियल टाइम पेमेंट्स में भारत की कुल हिस्सेदारी 46% थी। शीर्ष 5 देशों में शामिल अन्य जो 4 देश शामिल हैं भारत के बाद, ब्राज़ील का स्थान दूसरा, तीसरा स्थान चीन का है, थाईलैंड का स्थान चौथा और दक्षिण कोरिया का 5वां स्थान है। MyGov इंडिया एक सरकारी पोर्टल है। नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ने के लिए 26 जुलाई 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राक्पा के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले, ये दोनों इसकी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राक्पा के नए कार्यकारी अध्यक्ष ये दोनों बने हैं, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले। याद रखिएगा। अभी शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। किस राज्य सरकार ने 3 साल के लिए कृषि आय पर कर छूट देने का फैसला किया है? तो ये असम सरकार ने ऐसा फैसला किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है असम। असम चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने पर राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से अगले 3 साल की अवधि के लिए कृषि आय पर कर छूट देने का फैसला किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जनार्दन प्रसाद इसके नए महानिदेशक बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जनार्दन प्रसाद। बात करें GSI, तो इसका पूरा नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1851 में हुई है, 4 मार्च 1851। याद रखिएगा। मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस डायमंड लीग 2023 में भारतीय खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर किस स्थान पर रहे हैं? तो मुरली श्रीशंकर इसमें तीसरे स्थान पर रहे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और मुरली श्रीशंकर वो केरल के निवासी हैं, एक भारतीय एथलीट हैं, लंबी कूद स्पर्धा में भाग लेते हैं। पेरिस में डायमंड लीग 2023 में लंबी कूद के शीर्ष भारतीय खिलाड़ी 8.09 मीटर की छलांग के साथ मुरली श्रीशंकर तीसरे स्थान पर रहे हैं। उन्होंने पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में शीर्ष तीसरा स्थान हासिल किया है। जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें उन्होंने रजत पदक भी जीता है। 43वां क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ हुए भेदभाव से जुड़े कार्यक्रम की 7 जून 2023 को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह 130वीं वर्षगांठ मनाई गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 130वीं। गांधी जी के साथ हुए भेदभाव की 130वीं वर्षगांठ है 7 जून 2023 को। और गांधी जी के साथ हुए भेदभाव से जुड़े कार्यक्रम में भाग लेने के लिए INS त्रिशूल डरबन जो दक्षिण अफ्रीका में गया था। 7 जून 1893 को ही गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के डरबन पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ही नस्ली भेदभाव के कारण निकाल दिया गया था। व्यापारी दादा अब्दुल्ला के कानूनी सलाहकार के रूप में गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन पहुंचे थे। 7 जून 1893 को प्रिटोरिया से ट्रांसवाल की यात्रा के दौरान वह पहले पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पहुंचे। टिकट खरीदने के बाद वह प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठ गए थे। बाद में एक यूरोपियन के कहने पर उन्हें डिब्बे से निकाल दिया गया था और कहा गया कि कुली और गैर गोरों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में जो प्रवेश का अधिकार नहीं है। तो इस घटना के बाद गांधी जी नस्ली भेदभाव के खिलाफ
उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यूएई। खास बात यह है कि पिछले वर्ष मई में भारत ने यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था। वित्त वर्ष 2022-23 में यूएई के साथ निवेश 3.5 अरब डॉलर हो गया है और वहीं सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है। भारत में निवेश के मामले में जो सिंगापुर का निवेश है 17.2 अरब डॉलर है और वह निवेश के मामले में भारत में पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर है मॉरिशस और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। तो याद रखिएगा, चौथे स्थान पर अभी जो यूएई बन गया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके चेयरमैन बने हैं पीटर एलवर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है पीटर एलवर्स। इंडिगो के CEO पीटर एलवर्स को इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो वे अभी इंडिगो के CEO भी हैं, याद रखिएगा। UDI के नए CEO कौन बने हैं? तो UDI के नए CEO बने हैं अमित अग्रवाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है अमित अग्रवाल। UDI का पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अमित अग्रवाल इसकी आधार सेवा देने वाले UDI के CEO बने हैं। UDI की स्थापना 28 जनवरी 2009 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है और UDI के पहले CEO नंदन नीलेकणी हैं। ATP रैंकिंग 2023 में कार्लोस अल्कराज को पछाड़कर दुनिया के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच ने अभी जो फ्रेंच ओपन जीता था 2023 का, इसके साथ ही वे नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। नोवाक जोकोविच राइट आंसर होगा। अब ATP रैंकिंग में नोवाक जोकोविच पहले और कार्लोस अल्कराज दूसरे स्थान पर हैं। डेनिस मेदवेदेव तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ATP का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ATP रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो ईगा स्वीतक, ये पहले भी नंबर 1 थी, अभी भी नंबर 1 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ईगा स्वीतक। महिलाओं की ATP रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर ईगा स्वीतक हैं जो पोलैंड की निवासी हैं। टेनिस प्रोफेशनल्स एसोसिएशन द्वारा उपयोग की जाने वाली योग्यता आधारित पद्धति है जो सभी एकल और युगल टूर्नामेंट में प्रवेश के साथ साथ खिलाड़ियों की वरीयता के लिए योग्यता निर्धारित करती है। एकल के लिए पहली रैंकिंग 23 अगस्त 1973 को प्रकाशित की गई थी, जबकि युगल खिलाड़ियों के लिए पहली बार 1 मार्च 1976 को स्थान दिया गया था। विपुल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो उन्हें कतर में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, कतर में भारत के राजदूत विपुल बने हैं। वहीं शिल्पक एन अम्बुले को सिंगापुर में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बात करते हैं उच्चायुक्त और राजदूत दोनों के अंतर के बारे में। तो दोनों ही राजनयिक होते हैं और दोनों की जिम्मेदारी देशों की प्रतिनिधित्व करने की होती है। उच्चायुक्त शब्द का किसी राष्ट्रमंडल देश में राजदूत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि राजदूत शब्द का इस्तेमाल बाकी देशों में होता है। आगे 50वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया। वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो वे इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इटली। इटली के वो 4 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आपका आज का सवाल है फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, जो अभी बीच में मैंने आपको ये सवाल भी कराया था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा और डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने क्विज GK 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।